भूगोल से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ और प्रश्नों की। ध्यान रखना, ये सभी प्रश्न यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, पेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी, यूजीसी नेट, रेलवे, पुलिस, लेखपाल और वीडियो, इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी रहेंगे। इसमें वन लाइनर के रूप में मैंने सभी प्रश्नों को लिया है। साथ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं जो व्याख्या देना जिनमें इम्पोर्टेंट है, यानी जो व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी कवर किया गया है, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद हम एक श्रृंखला लाने वाले हैं 10,000 जीके जीएस के प्रश्नों की। 10,000 जीके जीएस के जो प्रश्न होंगे जिसमें हम डेली 100 प्रश्नों की बात करेंगे, इसलिए वो वीडियो क्लासेज जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पहला प्रश्न क्या है, पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपरपटी। क्या? भूपरपटी, जिसे अंग्रेजी में क्रस्ट भी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो मेंटल। क्या? मेंटल। पृथ्वी के केंद्र यानी कोर का मुख्य घटक क्या है? तो उत्तर हो जाएगा लोहा और निकेल। भूकंप तरंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी। क्या? सिस्मोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। आगे देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना कौन सा है? तो रिएक्टर पैमाना। 1 से 9 तक स्केल पर दर्ज होती है, ये भी याद रखना। ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा लावा। यह मैग्मा सतह पर आने पर लावा कहलाता है। क्लियर हो गया। आगे, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा माउंट एटना, जो कि इटली का है। और सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? वेसुवियस। याद रखना, वेसुवियस कहेंगे, इटली का ये भी है। और विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउना लोआ। याद रखना, माउना लोआ भी कह सकते हैं, माउना लोआ हवाई। आगे, सुनामी किस कारण से आती है? तो समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी का विस्फोट जो है, इसके कारण भूकंप आते हैं। आगे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई की बात की जाए, क्योंकि ऊंचाई भी कई एग्जाम्स में पूछी गई, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। 8,848.86 मीटर। कहाँ पर है? नेपाल में। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। कहाँ पे है? तो सिक्किम में। क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी है? तो हिमाद्री, हिमालय और शिवालिक। ऊंचाई की बात यानी व्याख्या की बात करें तो ऊंचाई और संरचना के आधार पर है। क्लियर हो गया। दून घाटी किसमें पाई जाती है? शिवालिक। दून घाटी किसमें पाई जाती है? तो शिवालिक। शिवालिक और हिमालय के बीच। क्लियर। हिमालय का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? खारदुंगला लद्दाख में है। अभी हम दर्रों से संबंधित भी एक वीडियो बना चुके हैं, बाकी अभी एक वीडियो और इससे संबंधित बनाया जाएगा, जो कि आपको रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं 10,000 जीके जीएस के प्रश्नों की, तो इसमें यकीन करिए बहुत से प्रश्न कवर हो जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख, गंगोत्री, हिमनद और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? तो सियांग या दिहांग अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखना इसको। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? तो पश्चिम की ओर। इम्पोर्टेंट है, सब्सक्राइब जरूर करना। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। आगे देखेंगे, भारत का थार मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा सहारा कौन, यानी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो उत्तर होगा सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है। कोल्ड डेजर्ट भारत में कहाँ स्थित है? तो लद्दाख। यहाँ बहुत ठंडा और शुष्क वातावरण है। गंगा का मैदान किन राज्यों में फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। पन्ना मैदान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। हीरा खानों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसून शब्द का क्या अर्थ है? मौसमी हवाएं। और दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? तो जून से सितंबर। शीतकालीन वर्षा भारत में किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ। और चेरी ब्लॉसम वर्षा कहाँ होती है? असम में। और मानसून की भविष्यवाणी करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, IMD। मुख्यालय की बात करें तो पुणे में, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना। गेहूं की प्रमुख किस्म कौन सी है? तो शरद गेहूं। और रबी क्रॉप यानी रबी की फसल की बात की जाएगी तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। आगे खरीफ फसलों के उदाहरण दीजिए तो क्या होगा? धान, मक्का और बाजरा वर्षा ऋतु में बोई जाती है, इंपॉर्टेंट है। आगे रबी फसलों के उदाहरण तो क्या हो जाएंगे? गेहूं, जौ, चना सर्दियों में बोए जाते हैं। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें हो गई ना, रबी खरीफ और फसलों के बारे में, तीनों से संबंधित। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, क्या है यहाँ पर प्रश्न? देखो 3 प्रश्न है यहाँ पे। रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की कौन कौन सी फसलें हैं? शरद की फसल कब बोई जाती है? इसमें कौन कौन सी फसलें हैं? या खरीफ की फसल कब बोई जाती है? उसके उदाहरण दीजिए। तो प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारत का कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में? भारत का कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में अधिक है? कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यहाँ सहारनपुर, मेरठ प्रमुख क्षेत्र हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। और अमेजन नदी किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका। और राइन नदी किस देश से निकलती है? स्विट्जरलैंड। और डैन्यूब नदी किस सागर में गिरती है? काला सागर में। और ओल्गा नदी किस देश में है? तो रूस में। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा? ग्रेट लेक्स किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका। डेड सी कहाँ स्थित है? तो जॉर्डन इजराइल सीमा पर। और इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वास्टॉक स्टेशन, अंटार्कटिका। यहाँ -89.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। और विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो डल्लोल इथियोपिया। लूत मरुस्थल, ईरान। यहाँ औसतन तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक। और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत। 2023 से भारत चीन को पार कर चुका है। ठीक है, भारत की राजधानी क्या है? तो दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है। और किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? तो जापान। जापान की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है, ये आप कमेंट करेंगे। मिडनाइट सन की घटना कहाँ देखी जाती है? तो नॉर्वे में। और सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तो ये याद रखना आपको, अफ्रीका जो है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, याद रखना इसको। कहाँ पर है? अफ्रीका में। अंटार्कटिका किस गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। और यहाँ स्थायी मानव बस्ती नहीं है। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि जीके से संबंधित थे, भूगोल से संबंधित प्रश्नों की 500 की श्रृंखला में ये तीसरा पार्ट था। 150 प्रश्न लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी जरूर करना। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।